अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म ऑफ log ax, log ay, log az। हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन और हमने इसे सेपरेट करना है, और जब भी हम सेपरेट करेंगे अगर हमारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो चेंज हो जाएंगी प्लस की फॉर्म में। जिस तरह हम अपना फर्स्ट पार्ट देखते हैं, log a x y z तीनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा log a x प्लस log a y प्लस log a z। सेकेंड पार्ट है log a x स्क्वायर y। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, लॉग दोनों के साथ आएगा और साथ में प्लस का साइन आ जाएगा। log a एक्स स्क्वायर प्लस log a y। अब यहाँ जो हमारे पास फर्स्ट टर्म बन रही है इसमें एक्स पर स्क्वायर है और अगर किसी भी वैल्यू में अगर स्क्वायर होगा या कोई भी पावर होगी तो वो पावर शिफ्ट हो जाएगी लॉग से पहले, तो सिंप्लीफाई होकर ये बन जाएगा log a x प्लस log a y। थर्ड पार्ट है log a एक्स वाई अपॉन जेड। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी, तो सबसे पहले हम डिवीजन की टर्म को एक्सपेंड करते हैं। जिस तरह अगर मल्टीप्लाई हो रही है टर्म तो प्लस आता है, इस तरह अगर डिवाइड हो रही है टर्म तो जो है माइनस का साइन आएगा। ये बन जाएगा log a एक्स वाई माइनस log a z। अब इस टर्म में दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे, ये बन जाएगा log a x प्लस log a y माइनस log a z। फोर्थ पार्ट है log a स्क्वायर रूट एक्स वाई। स्क्वायर रूट को हम सबसे पहले लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और ये बन जाएगा log a एक्स वाई। स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो करता है 1/2। अब 1/2 हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये स्टार्ट में आ जाएगा 1/2 log a एक्स वाई। अब इस log में हमारे पास दो वेरिएबल आ रहे हैं एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा log a x प्लस log a y। अब 1/2 इन दोनों टर्म्स के साथ है, हम सेपरेट कर देते हैं। 1/2 log a x प्लस 1/2 log a y। ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट में हमारे पास अगेन डिवीजन में है, अब डिवाइड में हम सेपरेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा log a1 माइनस log a स्क्वायर रूट एक्स वाई जेड। स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपोनेंट में इक्वल हुआ करता है 1/2 के, और अगर कोई पावर हो तो वो लॉग से पहले आ जाती है। log a1 माइनस 1/2 log x y z। अब यहाँ तीन वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपेंड करेंगे, प्लस आ जाएगा 1/2 log a x प्लस log a y प्लस log a z। तो इस स्टेप में हमने पहले 1/2 ले लिया, log x y z है तो इन दोनों को हमने सेपरेट किया, सेपरेट कर दो इनमें प्लस आ जाएगा। अब 1/2 यहाँ पर है, इसे हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, माइनस 1/2 log a x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/2 log a y माइनस प्लस माइनस 1/2 log a z। अब अगेन हमारे पास यहाँ डिवीजन में है, पहले हम डिवाइड को सेपरेट करते हैं और डिवाइड को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा log a x क्यूब y माइनस log a
जेड स्क्वायर। अब यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम जब एक्सपेंड करते हैं तो प्लस आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस लॉग ए वाई माइनस यहाँ z की पावर 2 है, 2 आ जाएगा लॉग से पहले, 2a z। अब यहाँ अगेन x पर पावर मौजूद है 3 और लॉग में जो है प्रॉपर्टी है कि पावर जो भी होगी लॉग से पहले हम लिख देंगे, x प्लस लॉग ए वाई माइनस 2 लॉग ए जेड। ये आंसर हो गया हमें। नेक्स्ट में सबसे पहले स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में। ये हो जाएगा लॉग ए एक्स वाई स्क्वायर जेड, पावर है 1/2। अब पावर लॉग से पहले आ जाएगी, 1/2 लॉग ए एक्स वाई स्क्वायर जेड। मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों वेरिएबल्स आपस में, लॉग हम एक्सपेंड करेंगे तो प्लस आ जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस log a y स्क्वायर प्लस log a z। 1/2 को हम सेपरेट कर देते हैं तीनों टर्म्स के साथ, ये हो जाएगा 1/2 log a x प्लस ये 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास पावर 2 मौजूद है, ये log से पहले आ जाएगी, 2 log a y प्लस 1/2 log a z। ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 1/2 log ax प्लस log ay प्लस 1/2 log az। ये है आंसर। इस पार्ट में सबसे पहले हम डिवाइड को एक्सपेंड करते हैं। दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है जो कि आपस में डिवाइड हो रही हैं और लॉग एक्सपेंड करेंगे तो डिवाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। सो इट विल बिकम log a क्यूब रूट x इनवर्स स्क्वायर रूट y क्यूब, डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में, log a और ये सेकंड वैल्यू हमारी जो है इसे भी हम सेम लिखेंगे। यहाँ हमारे पास है क्यूब रूट, क्यूब रूट को हम पावर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वल हुआ करता है 1/3 के, बाकी वैल्यू हमारी सेम आएगी और क्यूब रूट की जगह हम लिख देंगे 1/3 माइनस, इसी तरह ये log a सेम आएगा, y क्यूब स्क्वायर रूट x और ये जो स्क्वायर रूट होल में गिवन है ये हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल होगा 1/2 के। अब ये जो पावर्स हैं ये लॉग से पहले आ जाएंगी, 1/3 log a x इनवर्स है, नेगेटिव पावर है, इसे पॉजिटिव करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर में ये आगे बन जाएगा x और स्क्वायर रूट y क्यूब इसी तरह रहेगा, माइनस 1/2 है, पहले आ जाएगा लॉग से, log a y क्यूब स्क्वायर रूट x। अब यहाँ हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड में जब हम log एक्सपेंड करेंगे माइनस हो जाएगा, log a स्क्वायर रूट ऑफ y क्यूब माइनस log x माइनस 1/2, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये होगा log a y क्यूब, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आया करता है, log स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जो है वो एक्सपोनेंट में इक्वल हुआ करता है 1/2 के। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, ये 1/3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ माइनस 1/2 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 1/3 log a y क्यूब और जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल है 1/2 के, माइनस 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, log a x। अब माइनस 1/2 को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू से और माइनस प्लस माइनस होगा 1/2
log x पावर है 1/2। ये 1/3 इसी तरह आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इस तरह ये कंप्लीट पावर हमारे पास बन जाएगी 3/2, और इस 3/2 को हम ले आते हैं लॉग से पहले, log a y माइनस 1/3 log a x। अब यहाँ पर 3 है, ये भी पहले आ जाएगा लॉग से, माइनस 1/2 इसी तरह आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 log a y माइनस 1/2, और ये जो x की पावर है 1/2, ये पहले आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आएगा log x। ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 1/2 log a y माइनस 1/3 log a x, 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3/2 log a y माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 log a x। यहाँ a है हमारे पास बेस में। चले, अब यहाँ हमारे पास जो टर्म है ये log a y की है, ये log a x की है, यहाँ अगेन a y है, और यहाँ log x है। तो दो टर्म्स log a y की हैं और दो टर्म्स log a x की हैं। तो हम इन दोनों टर्म में से log a y को कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों टर्म में से log a x को। तो पहले हम log a x की log a y को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ स्टार्ट में 1/2 रिमाइंडर होगा अगर इसे कॉमन लिया जाए, इसी तरह यहाँ रिमाइंडर होगा माइनस 3/2, और जो कॉमन वैल्यू है वो है log a y, प्लस log a x कॉमन लिया जाए तो रिमाइंडर होगा माइनस 1/3। इसी तरह log a x अगर हम इस टर्म से कॉमन लेते हैं तो यहाँ रिमाइंडर होगा माइनस 1/4 log a x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम होगा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 log a y, प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12, यहाँ आएगा -4 और ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा -3 log a x। 1 minus 3 is equal to -2 प्लस 4 minus 3 हो जाएगा -7/12 log a x। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर बनेगा माइनस log a y प्लस माइनस -7/12 log a। नाइन्थ पार्ट में सबसे पहले हम इस डिवाइड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जब लॉग को हम एक्सपेंड करेंगे तो डिवीजन में जो है ये माइनस हो जाएगा, log a x स्क्वायर रूट ऑफ y क्यूब माइनस log a क्यूब रूट ऑफ z स्क्वायर x5। अब यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन्हें एक्सपेंड करते हैं, log a x प्लस log a y क्यूब, इस स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंट में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 माइनस log a क्यूब रूट है, इसे हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे, ये बन जाएगा 1/3, ये हो गया z स्क्वायर x5। फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी, log a x प्लस 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log a y एक्सपोनेंट बन जाएगा 3/2। अब 1/3 हमारे पास यहाँ log से पहले आ जाएगा, और log a z स्क्वायर और x5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपेंड करेंगे तो प्लस आ जाएगा log a z स्क्वायर और log a x5। स्टार्ट की दोनों टर्म सेम रहेंगी, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, सेकंड में हमारे पास 3/2 है पावर, ये पहले आ जाएगी, 3/2 log a y माइनस 1/3
2 है, ये log से पहले आ जाएगा, 2 log a z। अब ये -1/3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/3, और ये पावर 5 जो ये पहले आ जाएगी, log a x। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे, log a x प्लस 3/2 log a y -2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 log a z -5 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/3 log a x। यहाँ हमारे पास दो टर्म्स log a x की हैं, तो log a x को अगर हम कॉमन लें, फर्स्ट टर्म में रिमाइंडर होगा 1, और यहाँ पर है -5/3 log a x कॉमन आ जाएगा, और y और z की जो टर्म्स हैं वो सेम रहेंगी, 3/2 log a y -2/3 log a z। एलसीएम लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 3 -5 log a x प्लस 3/2 log a y -2/3 log a z। 3 - 5 -2 होगा, अपॉन में 3 log a x प्लस 3/2 log a y -2/3 log a। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सिंगल फॉर्म गिवन थी। नंबर 1 में हमारे पास सिंगल फॉर्म गिवन थी और हमने कन्वर्ट किया एक्सपेंडेड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें रिड्यूस करना है सिंगल टर्म में। तो सिंगल टर्म में रिड्यूस करने के लिए आप सबके इल्म में है कि अगर माइनस है तो इट मीन्स दैट जब वो सिंगल टर्म में आएगा तो डिवाइड होगा। ये हमारे पास बन जाएगी log a 20/15 प्लस 1/2 जो है वो इसकी पावर बन जाएगा, log a 1/2 और 9/2 सेम रहेगा। 20 और 15 को हम आपस में रिड्यूस करते हैं, 5 4s are 20, 5 3s are 15, ये बन जाएगा log a 4/3 प्लस log a 9 की पावर 1/2। 1/2 हमारे पास स्क्वायर रूट हुआ करता है, और 9 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मिलेगा 3/2 का स्क्वायर रूट सेम रहेगा, स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस को अगर हम सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, log a 4/2। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं √2 से, मल्टीप्लाइड बाय √2 एंड डिवाइडेड बाय √2। ये बनेगा log a 4√2 अपॉन स्क्वायर रूट अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल होगा 4 के, और 4 का स्क्वायर रूट जो है 4 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 2, ये आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, 2 1 is 2, 2 2s are 4, और हमें जो आंसर मिल रहा है या सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल रही है वो है log a 2√2। log से पहले 1/3 है, और हम जब इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पावर बन जाएगी, ये होगा log a x - 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3
प्लस इसी तरह यहाँ पर 10/9 है, ये x प्लस 1 की पावर बन जाएगा। log a x प्लस 1 रेज टू पावर 10/9 माइनस 1 अपॉन जो है 9 पावर बन जाएगा x प्लस 1 की। log a x प्लस 1 और ये पावर बन गई 1/9। अब यहाँ ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं और माइनस को जब हम सिंगल टर्म में लेंगे तो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो जाएंगी। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। प्लस log a ये होगा x प्लस 1 10/9 अपॉन x प्लस 1 1/9। अब यहाँ सेम बेसिस हैं, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है और सेम बेसिस अगर डिवाइड में हो तो उनकी पावर्स माइनस हो जाती हैं। ये बनेगा log a x माइनस 1 प्लस log a x प्लस 1 10/9 माइनस 1/9। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। log a x माइनस 1 log a x प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 10 माइनस 9 ये होगा 9, 10 माइनस 1 10 माइनस 1 9 होगा। log a x माइनस 1 प्लस log a x प्लस 1 9/9, 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आएगा। अब ये दोनों प्लस में हैं और इन्हें सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अगर प्लस हो रही वैल्यूज तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये होगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि इक्वल हुआ करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और a की वैल्यू यहाँ हमारे पास x है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर log a एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर होगा। थर्ड पार्ट है log x माइनस 2 log x प्लस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ये दोनों आपस में टर्म्स माइनस हो रही हैं और ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, तो हम इन्हें भी जब सिंगल में कन्वर्ट करने लगेंगे डिवाइड में चेंज हो जाएगी और ये दोनों टर्म्स भी आपस में डिवाइड होंगी। तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। log x ये 2 है, पावर बन जाएगी माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस log 3 जो है वो x प्लस 1 की पावर बनेगा माइनस log एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये माइनस हम रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये x रिड्यूस हो जाएगा, ये बन जाएगा log 1/x प्लस log x प्लस 1 क्यूब। अगर हम यहाँ 1 का स्क्वायर कंसीडर करें तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो एक दफा हम इन वैल्यूज को प्लस में लेंगे, एक दफा माइनस में। अब जो x प्लस 1 है ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर होगा log 1/x प्लस log 3 टाइम्स था, एक दफा कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर होगा x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। अब ये प्लस हो रहे हैं, प्लस में हम जब से कन्वर्ट करेंगे सिंगल टर्म के लिए तो दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये बनेगा log 1/x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 log x प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन x इंटू x माइनस 1। एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।